हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नए साल में होगी 80,000 पदों पर भर्ती को लेकर दी गई जानकारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी बिजली और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासन के आदेश के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी बढ़ने के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए मार्कशीट में गलती की वजह से नौकरी से हाथ फिसलने के बारे में, यानी कि हाथ से फिसली नौकरी के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो लगातार किसी न किसी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, दिन रात कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारी करते होंगे, दिन रात पढ़ाई करते होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो दिन रात प्रिपरेशन करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लग पाती है। आप कहेंगे सर कैसी सुबह सुबह आप जानकारी दे रहे हो। देखो, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि हमें अपने अंदर की कमियों को पहचानना चाहिए। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं ना, वो काम कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर उस काम के अंदर किसी न किसी तरह की कमी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब अगर आपने लगा दिया और बल्ब लगाने के बाद वो जल नहीं रहा तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम उस बल्ब को निकाल कर ये देखेंगे क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बल्ब भी ख़राब हो गया हो। मुझे बल्ब बनाना तो आता नहीं है, चलो कुछ और ही बन गया। आगे बढ़ते हैं। बल्ब के बारे में बात कर रहे थे। अगर बल्ब सही है तो होल्डर को हम देखेंगे। होल्डर अगर आपका सही है तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं उस स्विच में से कोई दिक्कत आ गई हो। अगर स्विच सही है तो हम देखेंगे मेन लाइट ख़राब तो नहीं हो गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि हम उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ चल रहा है हम उसको सही नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, और समय जब आता है तो कुछ भी देखने के लिए समय नहीं मिल पाता है। ये एक सच है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मार्कशीट में छोटी सी गलती की वजह से नौकरी फिसल गई है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी मार्कशीट में कोई ना कोई गलती होगी। या तो किसी का कुमारी लिखा होगा, अगर उनकी शादी होगी तो कुमारी की जगह कुछ और लिख गया होगा। आधार कार्ड में कुछ लिखा है, मार्कशीट में कुछ और लिखा है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। इसका हल क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए मैं पहले दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के साथ भविष्य में ऐसा हो, क्योंकि सारी तैयारी करने के बावजूद भी अगर हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये आज ही का एक न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। इसमें जो आपको जानकारी दी है पहले वो आप सभी के ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो काम की है। लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा मुद्दा क्या था। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय अवशेष जो सूची जारी की गई थी उसमें अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थी की स्नातक में मार्कशीट में विषय का पूरा नाम अंकित न हो पाने के कारण 45 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई हैं। आगे लिखा हुआ है कि मार्कशीट में अगर बात की जाए अंग्रेजी विषय का नाम साहित्य होना चाहिए था, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। छोटी सी बात की वजह से बहुत सारी नौकरियां निकल जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके पिताजी के अंदर कहीं पर आपने श्री लिखा होगा, कहीं पर कुमार लिखा होगा, कहीं पर देवी लिखा होगा, तो कहीं पर आपका सरनेम लिखा होगा। अब इसका हल क्या होता है? इसका हल ये हो सकता है कि अगर सारी सही चीज़ें हैं तो आप उसके लिए पहले से या तो मार्कशीट में संशोधन करा लें। अब उसमें लगता है समय। अगर आपके पास समय है तो करा लेना चाहिए, सबसे बेस्ट वे है आपको किसी समस्या से दूर होने के लिए। अगर समय नहीं है तो उस केस के लिए एक एफिडेविट का सहारा लेना चाहिए जिसको आप नोटरी स्टाम्प कहते हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे नोटरी की शॉप पे जाकर के एडवोकेट वहाँ बैठे होते हैं, आप उसको बताएंगे सर ये दिक्कत आ रही है। वो आर्टिकल का इस्तेमाल करती हुए अलग अलग आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, इसके आधार पे है ना। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अलग अलग आर्टिकल को यूज़ करते हुए आप सभी के लिए एक नोटरी बना देंगे कि आपने जो बात कही है वो सत्य है। अब आप बात क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम राहुल कुमार है लेकिन मेरी मार्कशीट में राहुल गौतम लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको सेम ही माना जाए और जो गलती हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भविष्य में इसको संशोधन करा लेंगे, लेकिन उनका नाम यही है और राहुल गौतम ही मेरे पिताजी हैं और राहुल कुमार और राहुल गौतम एक ही व्यक्ति है। इस तरीके की एक वो नोटरी स्टाम्प पैड बना देते हैं। इससे क्या रहता है कि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने स्टाम्प पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो भविष्य में आपको निकाला नहीं जाएगा। तो एफिडेविट अलग बनवा लें
ये फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों को ही वहाँ छाप दें, क्योंकि एडवोकेट अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और जो भी वो करेंगे बेस्ट होगा, ठीक है। तो उन पर थोड़ा भरोसा रखना, ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप सही करवा लें, और अगर फिर भी आप नहीं करवा पाते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या आपकी मार्कशीट में कोई दिक्कत है? अगर है तो कमेंट करके बता देना। चलिए बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में नए साल में होंगी 80,000 पदों पे भर्तियां, इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी बिजली और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी नोटिस के बारे में। अभी नया साल शुरू हुआ नहीं है, लेकिन शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं कि जो आपके 2024 में सपने अधूरे रह गए वो 2025 में पूरे हो जाएं। लेकिन लिखा हुआ है कि नए साल में होगी 80,000 सिपाहियों की भर्तियां, और ये जो 80,000 सिपाहियों की भर्तियां होने जा रही है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि नया साल यूपी पुलिस के लिए सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा, ऐसा समाचार पत्र कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं उनके शब्दों को बोल रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है कि यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ की पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात नीचे है कि 2025 में यूपी पुलिस के करीब 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियां तो कुछ नई भर्तियों के परिणाम जारी किए जाएंगे, और ऐसा करते हुए 80,000 पद भरे जाएंगे। इसमें से 60,244 पदों की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, और जैसे ही अंतिम चरण में होगी यहाँ पे नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद में कुछ और पद भी हैं जिनके विज्ञापित किया जाएगा, जैसे कि PAC वगैरह के पद थे, आप सभी को मैंने समय समय पर जानकारी दी होगी, उसी से संबंधित मामला यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी बिजली और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी नोटिस के लेकर। और ये जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ये वो वाली शिक्षक भर्ती नहीं जिसका आप इंतजार करें। लाखों करोड़ों में पद आते हैं, करोड़ों तो नहीं लाखों में आते हैं, हज़ारों में कह लेते हैं, जैसे कि 68,500, 69,000, इतने पद नहीं आएंगे। ये वो वैकेंसी नहीं है, ये दूसरी प्राथमिक वैकेंसी है, लेकिन है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। और इसके संबंध में कल देर रात को एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी थी। लिखा हुआ है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन के द्वारा निर्धारित जनशक्ति सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो प्राइमरी नीचे लिखी हुई उसकी यहाँ मैं बात कर रहा था, प्राइमरी को लेकर। ये संबंध प्राइमरी विभाग है जहाँ पे प्राथमिक की शिक्षक भर्ती होती है। इसमें रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता यानी कि PGT, सहायक अध्यापक यानी कि TGT, लिपिक यानी कि आप जानते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसके अलावा और भी तमाम पदों से संबंधित डाटा मांगा गया है। और इस डाटा को कहीं ना कहीं आज 31/12/2024 सुबह 11 बजे तक देने की जानकारी दी गई है। जैसे ही डाटा मिलेगा उसके बाद स्पष्ट होगा कि टोटल कितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं, कितने पद खाली हैं। जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है माध्यमिक स्कूलों में बढ़ी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के बारे में। असल में एक छुट्टी और यहाँ बढ़ गई है माध्यमिक विद्यालयों के अंदर। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त दोनों ही विद्यालयों के अंदर 2025 से जो कैलेंडर वर्ष है उसके अंदर बुद्ध पूर्णिमा अवकाश को बढ़ाया गया है। इन स्कूलों में 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश देखने के लिए मिलेगा। 365 दिनों में से कुल 234 दिन ही होगी पढ़ाई, कम नहीं हो रही आजकल। Thank you for watching this video.